मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। पंछी उड़ के मंदिर से मस्जिद की ओर जाता है, चुगा इसका तो दाना तो उसका भी खाता है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करता हूं। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर ट्विटर से निकल कर आ रही है, ट्विटर में टॉप ट्रेंड कर रहा है, तबलीगी जमात पर गर्व है। जब हमने इस हैशटैग से जुड़ी बातों को खंगाला और ट्वीट्स को पढ़ा, तब हमें पता चला कि तबलीगी जमात के कुछ लोग ठीक जो हुए हैं, जो कोरोना पॉजिटिव थे और इलाज के दौरान ठीक हुए हैं, उन्होंने डॉक्टरों से कहा है कि हम अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं। अब हमारे प्लाज्मा से यदि रोगियों का उपचार हो सकता है तो हम अपना प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें, राजस्थान के झांझर में जो एम्स है उसमें 142 तबलीगी जमात के लोग एडमिट थे, अपना इलाज करवा रहे थे। उसमें से 129 लोग ठीक हुए हैं और उन 129 लोगों ने कहा है हम अपना प्लाज्मा देना चाहते हैं। यदि हमारे प्लाज्मे के उपयोग से जो कोरोना पॉजिटिव हैं यदि वो ठीक हो सकते हैं तो हम अपना प्लाज्मा देने के तैयार हैं। जैसे ही ये खबर लोगों के पास में आई, दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, इसी बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं चल रही है। अखबारों में ज़रूर छपा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप 24 घंटे देखते हैं, हमेशा देखते हैं, उसमें ये खबर नहीं है। कोई तबलीगी जमात से संक्रमित व्यक्ति यदि पकड़ा जाएगा तो ज़रूर खबर आएगी, लेकिन यदि उन्होंने कुछ अच्छा पहल किया है तो ये खबर नहीं आएगी, मुझे यकीन है। और यदि आ गई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये खबर है और इस खबर को लेकर लोगों ने ट्विटर पर उन्हें धन्यवाद दिया है और उन्हें अच्छा कहा है, उनकी सराहना की है। इसलिए उन्होंने हैशटैग चलाया कि तबलीगी जमात पर गर्व है। अब अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिन बयानों की आप काफ़ी चर्चा सुनते रहते होंगे, सुर्खियों में आ जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था यदि आप कीटनाशक पिएंगे तो उससे कोरोना ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो कहते क्या है, उसके लोग मायने क्या निकाल लेते। जिस प्रकार से हमारे देश में मोदी जी ने कहा था कि घंटी बजाइए घर में, हमारे मोदी जी ने कहा था कि घर में आप दिए जलाइए, लोगों ने सड़कों पे निकलकर फटाके फोड़ दिए, फुलझड़ियाँ जला दी और घंटी की रैली निकाल दी थी। उसी प्रकार से मेरे ख्याल से अमेरिका में भी लोग हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि कीटनाशक पीने से इलाज हो जाता है, तो लोगों ने यकीन कर लिया। जो कीटनाशक होता है ऐसे 2 लोगों ने पी लिया, जिससे बताया जाता है उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उस व्यक्ति की जो पत्नी है अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और काफ़ी लोगों ने पिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, 30 से ज़्यादा लोगों ने पी लिया। दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी तक कोरोना से इलाज के लिए कोई दवा या वैक्सीन बनी नहीं है। डॉक्टर जो सावधानियां बता रहे हैं, डॉक्टर जो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं वही अभी महत्वपूर्ण है और डॉक्टर जो सावधानियां बता रहे हैं उससे आप फॉलो कीजिए। किसी की बेतुकी बातों में मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आपने अभी भी टीवी चैनल सुबह चालू करके देखिए, 2-4 कुछ लोग बैठ जाएंगे और तंत्र मंत्र की बातें करेंगे और आपको बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां बताएंगे, उनकी बातों में मत जाइएगा। अभी हाल ही में जी न्यूज़ में एक बंदे ने बैठ के, कोई पंडित जी ने बैठ के कहा था कोरोना 10 अप्रैल से कम हो जाएगा। अभी देश में कोरोना की पॉजिटिव संख्या कहाँ तक पहुँच गई, आप आंकड़ा खुद आप जानते होंगे। दोस्तों एक दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर में अखबार की कटिंग है, उसमें लिखा है कि इस संकट काल में 13वीं का जो मृत्यु भोज है आप करा नहीं सकते, लेकिन कराना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सुझाया ये है कि आप जो गाय है, गाय को भोजन दान दीजिए, गाय को भोजन कराइए और ऑनलाइन आप दान दक्षिणा दे दीजिए, जिससे हम ग्रहों की शांति करवा सकें, शुद्धि करवा सकें। अब दोस्तों आप बताइए, अभी भी ये आप अगर सार्वजनिक रूप से मृत्यु भोज नहीं कर सकते, इनको दान दक्षिणा नहीं दे सकते, तो इन्हें ऑनलाइन दीजिए। मतलब धंधा चलना चाहिए। इस प्रकार की जो लोगों के अंदर जो कुप्रथाएं, लोगों के अंदर जो गलत धारणाएं जो डालने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। अब जब पैसा देने वाले, पैसा खर्च करने वाले तैयार हैं तो सुरेश भाई आप होते कौन हैं?
हालांकि मेरा काम है आपको बताना कि ये आपको किस तरीके से बहकाते हैं, वो देख लीजिए, आंखें खोल लीजिए यदि आंखें नहीं खुली तो। अब उसके बाद हम अगली खबर पर नज़र दोहराएं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ में अपनी टिप्पणी की, सवाल उठाए, तो हमने या कई लोगों ने कहा कि जो जज होते हैं उनके अंदर भी जातिवाद हावी होता है। आपको हमारी बात का शायद यकीन नहीं है तो आप इस बात से संज्ञान ले सकते हैं। केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस चिदम्बरेश्वर, वो कोई ब्राह्मणों की सम्मेलन में गए थे और वहाँ ये कहा था कि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। ठीक है, इस प्रकार की बात कही, ठीक है, कितने बार होता है वो उन्होंने बता दिया। अब उसके बाद ये बताया कि आपको आरक्षण के खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए, जातिगत आरक्षण के खिलाफ में। तो आप बताइए, एक जज इस प्रकार की बातें बताता है, इस प्रकार की बात करता है, तो क्या वो जाति से ऊपर उठ गया है? क्या इस प्रकार का जज यदि कोई निर्णय देता है तो क्या जाति से ऊपर निर्णय देता होगा? बिल्कुल नहीं देता है। इसका मतलब जातिवाद हमारे न्यायालयों में भी है, इसका मतलब जातिवाद देश के हर कोने कोने में अभी भी उसी तरीके से जिस प्रकार से पहले था, लेकिन बस संविधान की वजह से, कानून के डर की वजह से वो खुलकर सामने नहीं आता, ये बात अलग है। दोस्तों, ये थी आज एक खबरें, कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करिएगा और नेता टाइप की हरकत मत करिएगा। सिर्फ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया और घंटी नहीं बजाई, हमारे जो चैनल की जो बेल आइकन है उससे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई इस प्रकार की वीडियो जब बने तो आप तक उसका नोटिस ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।